सभी का वापस से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं तुम्हें जुंजीतो कलेक्शन की कहानी ग्लिसराइड की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। क्या तुम्हें वेजिटेबल ऑयल पसंद है? क्या तुम्हें वो इतना पसंद है कि तुम उसे पानी की तरह पी जाओगे, कई सारी बोतल्स खाली कर दोगे? ग्लिसराइड। तो कहानी स्टार्ट होती है यूई से, जो अपने दिन का ज्यादातर समय माउंट फूजी को देखते हुए बिताती थी, क्योंकि उसे घर जाना पसंद नहीं था। यूई का घर एक 2 स्टोरी घर था, जहां वो अपने पापा और बड़े भाई के साथ रहती थी। यूई के फादर एक रेस्टोरेंट चलाते थे जिसका नाम था याकुनुकु रेस्टोरेंट, जो ग्राउंड फ्लोर पे था। उस घर के इंटीरियर में सब जगह ऑयल ही ऑयल था। कपड़ों में, दीवारों में, फर्नीचर में, सब जगह ऑयल ही ऑयल। ऑयल की एक मोटी सी लेयर जम गई थी। यूई के फादर से भी ऑयल की स्मेल आती थी और यूई का बड़ा भाई उसे काफी तंग करता और परेशान करता। उसके भाई की एक और बुरी आदत थी कि वो ऑयल पीता था, और ऑयल ऐसे पीता था जैसे वो पानी पी रहा हो। एक बार यूई ने उसे देख लिया तो उसके भाई ने उसे धमकी दी कि वो उसके फादर को ना बताए। यूई को उस जगह से नफरत होने लगी थी, और हो भी क्यों ना। और वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रही थी और इतने समय से रह रही थी कि उसने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी। वो एनवायरनमेंट के सैचुरेशन लेवल को मेंटली कैलकुलेट कर लेती थी और उसे रिपीट करती थी जैसे वो कोई वार्निंग हो। समय बदला और यूई का भाई बड़ा हो गया और उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल आने लगे थे, जिस वजह से स्कूल में बुली होता और सब उसका मजाक उड़ाते, जिसका बदला वो अपनी बहन यूई पर निकालता। गोरो अपने फादर से लड़ाई करता और उन्हें ब्लेम करता कि कैसी जिंदगी में उन्हें रहना पड़ रहा है, और उनकी वजह से ही उसकी एडिक्शन अब और ज़्यादा बढ़ गई। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा और एक दिन में कई लीटर ऑयल पीने लगा। वो यूई को ज़बरदस्ती फोर्स करता और ज़्यादा ऑयल की बोतल लाने के लिए। एक बार जब यूई ने कहा कि अब उसके पास और पैसे नहीं बचे ऑयल लाने के लिए, तो गोरो ने अपने पिंपल को स्क्वीज करके यूई पे गंदा सा पिंपल ऑयल फेंक दिया। यूई को ये बहुत गंदा लगा। उसने कहा कि तुम बहुत घिनौने हो। गोरो ये बात सुनकर बिल्कुल आपे से बाहर हो गया और उसने यूई को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर अपने चेहरे को इतनी बुरी तरह स्क्वीज किया कि उसके चेहरे के सारे पिंपल फूट गए और उनसे निकलता हुआ पिंपल ऑयल सीधा यूई के फेस और बॉडी पर गिर गया। ये काफी हॉरिफाइंग और घिनौना है। यूई को ये इतना घिनौना लगा कि वो चीख भी नहीं पाई। तभी कहीं से उसके फादर आ जाते हैं और गोरो के सर पर फावड़ा मारते हैं, जिसकी वजह से गोरो की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बताता है कि कैसे याकुनुकु रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा और फैटी मीट मिल रहा होता है। हाँ, जगह थोड़ी गंदी और ग्रीसी है, पर उनका मीट बहुत ही अच्छा है। वो दोनों याकुनुकु रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनसे वही टेस्टी वाला मीट मांगते हैं। पर वहाँ पर जो यूई के फादर थे वो उन्हें बताते हैं कि वो टेस्टी मीट तो कल ही खत्म हो गया था। जाहिर सी बात है, वो टेस्टी मीट और कोई नहीं, गोरो था, जिसको उन्होंने काट कर पका कर खिला दिया। बाद में हम देखते हैं कि यूई को ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन 70% हो चुका है। उसे रात में सपने आते हैं कि जैसे माउंट फूजी फट गया हो और उसमें से लावा की बजाय ऑयल बह रहा हो, सड़कों पर नदियों की तरह बह रहा हो, जिसमें यूई डूब जाती है। फिर हम देखते हैं यूई को भी पिंपल इन्फेक्शन हो चुका है। उसका बिहेवियर काफ़ी अग्रेसिव होने लगता है और एनवायरनमेंट के सैचुरेशन लेवल भी 85% हो चुका है। एक रात यूई उठती है और वो देखती है कि उसके फादर उसे पूरी बोतल ऑयल पिला रहे हैं। वो ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम थे वो जो रात में मुझे ऑयल पिलाते थे। फादर बिना कुछ रिएक्ट करे कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ और रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर यूई डिसाइड करती है कि वो सतर्क होकर सोएगी या फिर सोएगी ही नहीं। उसके फादर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब यूई सो जाए और मैं उसे ऑयल पिला दूं। और फिर हम देखते हैं कि यूई के फादर को भी ऑयल की लत लग चुकी है और वो इतना ज़्यादा ऑयल पी रहे हैं कि सीलिंग से भी ऑयल टपक रहा है और बाथरूम में भी ऑयल भरा था और एनवायरनमेंट में भी तेल की पीली और भूरी धुंध जैसी छाई थी। एक दिन यूई को एक चीख सुनाई देती है
वो नीचे जब चेक करने जाती है तो पाती है कि उसके फादर ने अपना ही पैर काट दिया होता है और याकुनुको में सर्व करने के लिए उसके छोटे छोटे पीसेस में काट रहे होते हैं। अब सैचुरेशन हो चुका है 100%। क्या लगता है आपको यूई के साथ क्या हुआ होगा? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।